नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदापुर क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया था कि उनके खेत में के पास डेवलप्ड सन सिटी कॉलोनी में कॉलोनाइजर ने खेत की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पटवारियों का दल बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा और प्रिज्म और कंपास से सन सिटी के पास की जगह की नाप ली, जिससे 1100 वर्ग फुट अतिक्रमण निकला, जिसकी पटवारी ने पुष्टि की। तो मैं 1 महीने से परेशान थी और प्रशासन ने भी तुरंत पटवारी साहब आके मेरी नपती करवा दी। उन लोगों ने, पटवारी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी नपती हो चुकी, पर सन सिटी वालों ने अवैध कब्जा करके रखे। अब मेरी निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि मुझे मेरी जमीन दिलाया जाए। कितनी जमीन कब्जा है? 10,000 इसके। आपका नाम बता दीजिए। शबनम बानी। महिला का कहना है ना भैया, मैं तो आप कोई भी कह देना, मेरी बाजू में भी जगह है, इधर भी जगह है। महिला का कहना है ना, उनकी आप जगह नाप लो, उनकी जितनी जगह उनको जगह उनकी। और ये पूरा मूल्य रकबा एक ही था, ये हमने एक ही पार्टी से करी है, बारी परिवार से। ये नक्शा है, ये नक्शे के हिसाब से अभी हमारे को 4.5 एकड़ हमने ली है, उसके बाजू भी जगह उनकी, बीच में जगह उनकी पड़ी है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह कम है, तो ना क्यों होंगी हमारे पास जो हमारी जो जगह है ना TNCP वाली है, ये पूरी 4.5 एकड़। देखिए वहां तक के दिख रहे हैं, वहां तक के पूरी नपती हुई है। उसके बाद में TNCP अधिकारी 2 बार आके नाप के गए। हमारे को उसमें 1 रुपए का भी, एक फीट का भी हमारी आगे पीछे हो भी नहीं सकती। TNCP के हिसाब से हो ही नहीं सकती ना आगे पीछे जगह। आपके मुताबिक आपने अतिक्रमण नहीं किया? भैया अतिक्रमण की बात ही नहीं हो सकती ना, TNCP ये मेरे प्लॉट है। सीमांकन किया गया खसरा नंबर 581 का लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर सन सिटी कॉलोनी बनी हुई है। यानी ये जो शबनम बानो का जो जमीन थी वो हाँ, कब्जा है उनका, सन सिटी कॉलोनी का निर्माण किया गया है। अच्छा, पहले जो TNCP ने यहाँ पे जांच करके उनको अनुमति दी, क्या वो अनुमति गलत थी? नहीं, ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अभी नक्की में उनका अतिक्रमण? हाँ, नक्की में 10,000 स्क्वायर फीट पर अतिक्रमण। तो अभी आपने क्या टेप से नापा या मशीनों से? मशीन से ETS मशीन से नापा है। दमोह नगर पालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लगे अवैध होर्डिंग हटाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि शहर में जहां जहां भी अवैध तरीके से होर्डिंग लगाए गए हैं, उन सभी को निकाला जा रहा है। इस दौरान होर्डिंग संचालकों ने नगर पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहा। दरअसल नगर पालिका क्षेत्र में कई सालों से अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसको लेकर समय समय पर कई लोग हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते रहते हैं। इसी के चलते दमोह के RTI एक्टिवेट अनुराग हजारी ने इस बार फिर एक जनहित याचिका लगाकर कोर्ट को बताया है कि दमोह नगर पालिका क्षेत्र में अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद CMO सुषमा धाकड़ अपने बल के साथ शहर में निकली और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की। इस सिलसिले में लास्ट ईयर एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के अंतर्गत 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सारे होर्डिंग्स हटाए गए थे। उसके बाद वो फिर से लग गए, फिर उसके बाद मई में फिर से हटाए गए और अभी उसमें कंडेम्प्ट लगा दिया गया है। उस कंडेम्प्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध होर्डिंग वालों का सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग पिछले कई समय से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे, बार बार कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में संज्ञान में लेता है कि अवैध होर्डिंग, जिसमें वीनस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और ओजस्वी न्यास की होर्डिंग है वैध रूप से दी। लेकिन हम प्रशासन को सहयोग करना भी चाहते, लेकिन हम लोगों ने आवेदन दिए, जिसमें 6 लोगों ने आवेदन दिए और देने के बाद वो फाइल चोरी हो गई। वर्ष 17 से हम लोग आवेदन देते रहे लगातार, भैया हमारे को नवीनीकृत कर दो, टेंडर कर दो, आपकी रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन नगर पालिका इस काम में फाइल बढ़ाने को तैयार ही नहीं। आज अचानक बोलने लगे कोर्ट ऑफ कंडेम में कि हम आपकी होर्डिंग
ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल में दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री के नाम को लेकर कुछ दबंग अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि ये घटना आए दिन होती रहती है, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामला ये है कि कल भीड़ बहुत ज़्यादा थी खिड़की पर। आदमी लोग उधम करते हैं, सब लोग बोलते हैं हमारा पहले। तो कोई दो आदमी आए, उन्होंने बोला मंत्री के आदमी है, हमारा पर्चा पहले बना दो। मैंने कही सर भीड़ ज़्यादा है, बाहर से आके बनवा लो यहाँ पे। तो इतनी सी बात पे वो अंदर आए, वो कहने लगे तुम मंत्री को नहीं जानते, तेरा मुँह फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। और उन्होंने आके अंदर चाटा दे दिया। फिर लौट के आके धमकियाँ भी दे रहे थे कि जिंदा गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। क्या नाम है उनका? कुछ उनका नाम इंद्रजीत सिंह तोमर है, जो 4 के नाके पर रहते हैं कहीं। आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, मैंने अपने सीनियर मैनेजर हैं उनसे मैंने बोल दिया था, फ़ोन लगा के वीडियो वगैरह भी उन तक पहुँचा दी गई थी। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सर ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी करते हैं। जो आदमी आता है उसको अगर हम बोल देते हैं कि आप सही तरीके से लाइन में आके पर्चा बनवाइए, तो वो बात नहीं मानते हैं और यहाँ गुंडागर्दी चालू कर देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, नौकरी से निकलवाने की धमकियाँ देते हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर कोई वो नहीं है कि हम लोग एक सुनिश्चित हो सकें कि हाँ हमारी नौकरी सही है, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह राठौर हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या ये पूरा मामला है जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं? जैसा कि देखा गया कि सिविल हॉस्पिटल में आज कर्मचारियों के साथ में अवैध व्यवहार किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, मारपीट की धमकी दी जाती है, जिसके कारण वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। जी, अस्पताल के लोगों की क्या परेशानियां हैं जो लगातार सामने निकल कर आ रही हैं? दबंग उन्हें किस तरह से परेशान करते हैं रोहित? राजनीतिक दबाव के कारण वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो कर्मचारियों को अवैध व्यवहार करते हैं, पर्चे बनवाने आते हैं। तो उनका कहना रहता है कि आप लाइन से आइए, लेकिन वो लाइन से न आते हुए अपनी दादागिरी दिखाते हैं, जिसके कारण उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी को अपनी शिकायतों को अवगत ही कराया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जी, अगर रोहित बात की जाए कि मंत्री के नाम को लेकर दबंग अभद्रता करते हैं, तो कौन से मंत्री हैं जिनके नामों को लेकर ये दबंगों के हौसले बुलंद हैं? अपने मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका लगातार वो नाम लेके दबंगाई दिखाते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल इस मामले में दूर दूर तक दूरियां रहती हैं। मंत्री का लगातार ये कहना रहता है कि हमारा मतलब इस तरह का व्यवहार गलत है, इस तरह का कर्मचारियों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब कार्रवाई रोहित किस आधार पर होगी और दबंगों का आतंक प्रशासन कैसे कम कराएगा? मैम, जैसा कि देखा गया है कि जानकारी अवगत हो चुकी है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत हो चुकी है, मंत्रियों को भी जानकारी मिल गई है। अब देखना यह है कि अब कार्रवाई क्या करते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रोहित बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंहपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की जयंती उपलक्ष्य में शिवाजी चौक में भारत माता की आरती हर्षोल्लास के साथ संपन्न की, जिसमें अभाविप की जिला संयोजिका ओशी कुशवाहा ने अपने उद्बोधन से कहा कि शिवाजी महाराज के अखंड भारत को फिर से स्थापित करने का संकल्प आज की युवा पीढ़ी को लेना चाहिए, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं और युवाओं में देशभक्ति का भाव बनाए रखने के लिए समय अनुसार महापुरुषों और क्रांतिकारियों के विचारों से ओतप्रोत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बस को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच, साहस, सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।